हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ केराटिन ट्रीटमेंट क्या है, केराटिन क्रीम क्या है, बालों में केराटिन ट्रीटमेंट किसको करना चाहिए, क्यों ये ज़रूरी है। तो ये वीडियो में बने रहें। सभी लोगों को नहीं पता है कि केराटिन ट्रीटमेंट बालों में आखिर होता क्या है। तो केराटिन ट्रीटमेंट जो है फ्रेंड्स, वो टेम्परेरी होता है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं, जिनके पास घुंघराले हैं, जो सीधा करना चाहते हैं टेम्परेरी, उनके लिए ये केराटिन ट्रीटमेंट होता है। केराटिन ट्रीटमेंट घुंघराले, रूखे या फ्रिजी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने बालों को दैनिक रूप में यानी कि डेली सीधा करके रखना चाहते हैं। इससे बाल जो है मुलायम चमकदार बनते हैं, फ्रिजनेस कम होता है और स्टाइल करने में आसान होता है, और ये डैमेज बालों को तो बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर करता है। ठीक है, तो जिनके बाल ऑलरेडी सिल्की शाइन है उनको केराटिन ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कैसे आप घर पे केराटिन क्रीम बना सकते हैं। केराटिन क्रीम से ही तो आपको ट्रीटमेंट करना है अपने बालों को। तो पार्लर में जो लोग केराटिन ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं वो बिल्कुल केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें बालों को सॉफ्ट और शाइन बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन उसमें जो है ब्लो ड्रायर और फ्लैट आयरन करके किया जाता है, जो कि बालों को बहुत डैमेज करता है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है सही में। तो कैसे क्रीम बनाना है घर पे, बहुत आसान तरीका है, बहुत तरीक़ों से किया जाता है केराटिन ट्रीटमेंट। सबसे पहले यहाँ पे चाहिए आपको एक कॉर्न स्टार्च या मेज स्टार्च। मेरे पास मेज स्टार्च है, दोनों में से कोई ले सकते हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन है, शॉप में भी है। राइस फ्लोर लेना है दूसरा, और तीसरा विटामिन ई है, और एक इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक छोटे गिलास से पानी ले लेना है। आप देख सकते हैं मैं ये छोटा गिलास है, मैं अपने बालों के अनुसार ले रही हूँ। और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे एक चम्मच भर के, बिल्कुल देखिए यहाँ पे भर के डालना है आपको कॉर्न स्टार्च या मेज स्टार्च। ठीक है, तो ये आपको डालना है। कॉर्न स्टार्च जो है जेल के रूप में जो है फॉर्म हो जाता है, जेल बन जाता है ये। दूसरा है वो है राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा, वो भी भर के लेना है बिल्कुल। तो 2 ही चम्मच लेना है, बस ज़्यादा नहीं। इतना में ही आपको बहुत सारा जो है जेल बन जाएगा, बहुत सारा क्रीम बन जाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप 1.5 चम्मच या 2 चम्मच ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है ठंडे पानी में अच्छे से, ताकि लम्स ना बने रहे। तो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो कॉर्न स्टार्च और राइस फ्लोर दोनों जो है आपके स्कैल्प से ऑयल को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है, स्कैल्प को साफ़ करता है, जो भी इम्प्यूरिटीज़ रहती है वो दूर करता है। राइस फ्लोर में जो एमिनो एसिड है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है फ्रेंड्स, जो आपके बालों के डैमेज को रिपेयर करता है, प्रोटीन होता है। और राइस फ्लोर में भी स्टार्च होता है, और कॉर्न स्टार्च जो है स्टार्च, दोनों मिलकर आपके बालों को मैनेजेबल बनाते हैं, शाइनियर बनाते हैं, और स्कैल्प से जो ऑयल है उसको हटा देते हैं। एक एक बालों को जो है मैनेज करते हैं। तो आपके बाल जब दिखते हैं तो बहुत अच्छे दिखते हैं इस क्रीम को लगाने के बाद। इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या है, आपको स्लो आंच पे आपको 2 मिनट के लिए बस गैस पे चढ़ा देना है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर जेल बन के तैयार हो गया। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जेल के रूप में फॉर्म हो जाएगा। सिर्फ अलसी के बीजों से ही जेल नहीं बनता है। जब राइस और कॉर्नफ्लावर दोनों को, कॉर्न स्टार्च को दोनों को ऐड करके इस तरीके से मिलाएंगे तो भी जेल के रूप में ये फॉर्म हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा हो गया है। तो बस 2 मिनट के बाद यहाँ पे निकाल लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, आपको हिलाते रहना है बीच बीच में। और इस तरीके से अगर आपको गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा और पानी डाल देना है। तो एक छोटे गिलास पानी से मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ। देखिए कितना सारा बन गया है, और अच्छे से मिक्स कर देना है। और जब ठंडा हो जाए तो इसे निकाल लेना है। तो मिक्स करना है गर्म में ही, और जब ठंडा हो तो इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हैं ना, राइस और कॉर्न स्टार्च, दोनों आपके बालों को शाइन लाता है, मैनेजेबल बनाता है, सीधा करता है, बालों को रिपेयर करता है, क्योंकि आपके बालों से जो भी स्कैल्प से ऑयल है वो सबको हटा देता है। ठीक है, इतना सारा जो है प्राकृतिक खजाना होता है बालों के लिए फ्रेंड्स। फिर भी आप जो है पार्लर में जाके केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो कि हीट के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे मिलाएंगे एक और चीज़, वो है कोकोनट ऑयल की नारियल का तेल। इसमें जब मिलाएंगे तो इस क्रीम में बिल्कुल शाइन आ जाएगा। कि आपको पता है कोकोनट ऑयल हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है, पोषण देता है, जड़ से बालों को हाइड्रेट रखता है, चमकदार बनाता है, शाइन बनाता है। तो इस तरीके से 2 चम्मच आपको यहाँ पे ऐड करना है ना। क्रीम को बिल्कुल पतला नहीं बनाना है। तो जितना आपको अमाउंट में यहाँ पे बताई हूँ उतना ही लेना है। आप इसमें चाहे तो विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैं अपने बालों में विटामिन ई का यूज बहुत करती हूँ, हर मास्क में करती हूँ, हर हेयर ऑयल में करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बालों में ये फ़ायदा नज़र आता है, इसलिए मैं करती हूँ। तो आपके बालों को ज़्यादा नरिशमेंट करेगा। तो 2 यहाँ पे विटामिन ई का ऑयल यूज करना है। ठीक है, अगर आपके पास आलमंड ऑयल है तो वो भी आधा चम्मच यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
एसेंशियल ऑयल को बूंदों में ही यूज किया जाता है। मैं यहाँ पे साइड में देखिए मुक्ति गोल्ड हर्बल हेयर वॉश आपको रिकमेंड कर रही हूँ। कोई प्रमोशन नहीं है कि आप जब बाल धोएं तो फ्रेंड्स हर्बल शैम्पू से धोएं। ये बहुत अच्छा शैम्पू है आपके बालों के लिए। इसमें झाग बिल्कुल भी बहुत कम है क्योंकि ये प्योर जो है नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, आंवला रीठा सिकाकाई से। तो इस शैम्पू को आप ज़रूर खरीदें और अपने बालों में लगाएं। मैं ये लगाती हूँ, DIY भी लगाती हूँ और ये भी। तो इस क्रीम को कैसे लगाना है, सबसे पहले आप रूखे बालों को जो है बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है ना शैम्पू करने के बाद, तो अपने बालों को अच्छे से थोड़ा सा गीला कर ले पानी से। तो यहाँ पे मैं स्प्रे की हूँ पानी से। उसके बाद पूरे बालों की जड़ों से लगा के पूरे बालों की लेंथ में लगाना बिल्कुल ना भूलें। अच्छे से बैठकर अच्छे से टाइम दे बालों को, है ना। पार्लर में आप यही चीज़ लगाएंगे तो वो जो है लगाने के बाद एक तो केमिकल रहता है भरा उनके क्रीम में, उसके बाद गर्म करके जो है बालों को उसके बाद उसमें शाइन लाया जाता है, तो वो बहुत ही डैमेज होता है। आपको थोड़े दिन के लिए बहुत चमकदार लगेंगे आपके बाल, लेकिन बाद में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। लेंथ में तो लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, बहुत अच्छे तरीके से जड़ों में भी लगाना है। आपके बालों में पोषण भी मिलेगा, प्लस शाइन भी आएगा, प्लस सीधा भी होंगे, चमकदार भी बनेंगे, मैनेजेबल भी बनेंगे। तो मुझे केराटिन ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे बाल बहुत सीधे हैं, बहुत ज़्यादा सीधे हैं, शाइन भी है, नेचुरल शाइन भी है। और जब मैं इस क्रीम को लगाती हूँ तो 10 गुना शाइन बढ़ जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये बता रही हूँ, जिनको भी केराटिन क्रीम बनाना है, घर में केराटिन ट्रीटमेंट करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बालों के लिए, जो कि बिना कोई प्रिजर्वेटिव, बिना कोई केमिकल के है, बिना किसी हॉट आयरन के है। यहाँ पे बाल जो है आपके टेम्परेरी सीधा होंगे, शाइनी होंगे और मैनेजेबल दिखेंगे और चमकदार बनेंगे। तो इस तरीके से पूरे बालों में लगा लेना है आपको, ठीक है। तो जिनके शाइनी वाले उनको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घुंघराले वालों में ये कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा। इस तरीके से आपको हेयर मास्क से ढक लेना है, पंखे के नीचे सुखाना नहीं है। इसको ज़्यादा देर नहीं रहने देना, बस 45 मिनट आधा घंटा आप रहने दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहने देना है। और आपको हेयर वॉश करना है, सबसे पहले प्लेन वाटर से धो लेना है, उसके बाद हल्का शैम्पू लगाना है, ज़्यादा शैम्पू बालों में ना लगाएं। उसके बाद जो है बालों को सूखने दें। जब ये बाल ड्राई हो जाएंगे तब आप इसका रिजल्ट देखेंगे फ्रेंड्स। तो ये बाल जब सूख जाएंगे तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से होगा। अब मैं बिना रिंग लाइट के आपको विंडो के सामने दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल जो है नेचुरली सीधे हैं, नेचुरली शाइन है, तो ये जो शाइन है इस क्रीम की वजह से आ रहा है, तो और शाइन ऐड कर देता है। तो केराटिन ट्रीटमेंट उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिजनेस है, बहुत रुखे हैं, घुंघराले हैं, उनको करना चाहिए, ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जिनको सीधा रखना है, टेम्परेरी सीधा रखना है, तो वो इसको कर सकते हैं, 15 दिन में एक बार लगा सकते हैं, हर वीक लगा सकते हैं, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आए समझ में? तो केराटिन ट्रीटमेंट पार्लर में कम से कम जो है ना किया करें, क्योंकि बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है। आपके बाल लंबे समय तक हेल्दी नहीं रहेंगे। बालों को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है लंबे समय तक। इस तरीके से आप बालों को केराटिन केयर घर पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज से 15-20 साल पहले कोई केराटिन ट्रीटमेंट या केराटिन केयर बालों के बारे में नहीं जानता होगा। अब तो हाइलुरोनिक एसिड आ गया है, बालों में हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए, स्किन में भी होना चाहिए। तो पहले भी बाल हेल्दी रहते थे और ज़्यादा अच्छे रहते थे। ये केराटिन ट्रीटमेंट और केराटिन केयर, बालों में रिबॉन्डिंग करवाना, बालों में प्रोटीन केयर करवाना, कलर करवाना, इतनी सारी चीज़ें बालों के लिए आ गई, वो सिर्फ नुकसान ही पहुँचाता है। सब चीज़ टेम्पररी है, लेकिन आप जब नेचुरल वे में बालों को केयर करेंगे, जैसे हमारी दादी नानी करती थी, उनके बाल 60 ईयर्स तक भी हेल्दी रहते थे। बालों का हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है, आपके शाइनी हेयर से भी ज़्यादा। हेल्दी हेयर मतलब आपका हेयर फॉल ना हो, बहुत कम हो, बाल जो है लंबे हो, घने हो, उसे हेल्दी हेयर कहते हैं। जब हेयर फॉल ही हो रहा है तो आप उसमें केराटिन ट्रीटमेंट करवा के क्या करेंगे और रिबॉन्डिंग करवा के क्या करेंगे, है ना। तो बालों को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सिर्फ पार्लर में जाके अपने बालों को नुकसान ना करें, बल्कि अंदर से भी अच्छी डाइट लें, ताकि आपके बाल जो है हमेशा अच्छे रहें। आपको अगर लंबे समय तक अपने बालों को हेल्दी रखना है तो पार्लर में कोई भी ट्रीटमेंट अपने बालों में ना करवाएं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को मेरा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, आपको एक केराटिन क्रीम समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। हाइप बटन आया है तो हाइप भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ज़रूर नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बालों को हमेशा नेचुरल ट्रीट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।